लाखों जीवों को मोक्ष मार्ग पे लगाया। राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए जब कोई व्यक्ति पाप करता है, जुल्म करता है, तो उसको कोर्ट के अंदर पेशी होती है। उस पर हर संप्रदाय चाहता है कि पाप को छोड़ना, किंतु आजकल हम लोग अपने कसाई में इतने बढ़ गए हैं कि हमने ये मूल बातें छोड़ दी और मात्र एक दूसरे की कटाई करने पर लगे हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे ये भी पता पड़ा है कि हम यहाँ पे 108 जोड़ों द्वारा दिव्य पूजन करवा रहे हैं। इसकी क्या महत्वता है और इसको हम किस तरीके से कहीं ना कहीं इसको किस तरीके से हम समाज से जोड़ सकते हैं। जब कभी महापुरुष अवतार लेते हैं या जब कभी महापुरुष तब प्रयाण करते हैं तो उनके लिए एक आनंद का दिन होता है। जैसे जब राम अयोध्या मंदिरों ने अपने घरों में दीपक जलाए कि हमारे राम अयोध्या आ रहे हैं, तो हम दीपक जलाकर उनकी अनुमोदना करें। वैसे ही आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज का समाधि वरण है। इस प्रकार हम उस महामानव जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पंच महाव्रतों का पालन किया, अर्थात जिसने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का जीवन भर पालन किया, लाखों जीवों को मोक्ष मार्ग पे लगाया। राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अनेक अनेक उपलब्धियां पूरी कराई, गौशाला खुलवाई, उसके बाद प्रतिभा स्कूली खुलाई बच्चों के लिए, और ना जाने कितने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। ऐसे महामना की 108 जोरों से पूजा कर कर हम अपने भाव उनके प्रति व्यक्त करना चाहते हैं कि जिस प्रकार समाधि मरण आपने किया है वैसा समाधि मरण हम भी करें, और समाज को पता चले कि हमारे देश में, राष्ट्र में, इस भारत में जहाँ साधु संतों का आदर सम्मान किया जाता है, आज भी वो आदर सम्मान बराबर किया जाता है। अतिथि देवो भव, इस सूत्र के अनुसार उनकी अभिषेक पूजा की जाएगी। जी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शायद ये हम संदेश पूरे संसार में दे रहे हैं, विश्व में दे रहे हैं कि जो ये पूजा हो रही है, जो ये दिव्य पूजन हो रहा है, इसमें जोरों से बैठें और जोरों से बैठ के त्याग का संदेश जो है वो पूरे संसार को दें। साथ ही साथ माताश्री मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं कि हमारा ये जो आगम पूज्य समाधान है, आगमयुक्त समाधान जो है हमारा, इसका क्या उद्देश्य है और हम इसमें किस तरीके से, क्योंकि जैन समाज अपने आप में एक तो शांति और एक त्याग इसके लिए माना जाता है, और कई तरह के इस तरह की क्रियाएं होती हैं जो क्रियाएं कहीं और नहीं होती हैं। तो हम किस प्रकार से, क्योंकि एक प्रगतिशील समाज है ये, समाज प्रॉस्परस है, समाज में हम कई तरह के अच्छे नवाचार भी देखते हैं, ठीक है, और धर्मगुरु, आप जैसे धर्मगुरु जो हैं वो आते हैं और कई तरह के प्रचार में कई तरह की विद्याएं, कई तरह के उपदेश देते हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम किस प्रकार से समाज को क्या बदलाव लाने की चेष्टा में हैं। जैसा भैया ने अभी बोला था, जो 108 जोड़ों से पूजा होती है, वो ये ध्यान रखना, समाज में या देश में कभी पूजा धन वालों की पूजा नहीं होती है, गुणों की पूजा की जाती है। जिसमें गुण होते हैं वो पूजे जाते हैं। अब रही बात आगमयुक्त समाधान के बाद, जैन समाज शांति प्रिय है, ज्ञानवान है, संपन्न है और सदैव राष्ट्र और देश की भलाई चाहते हैं। वैसे ही आज के परिप्रेक्ष्य में सब व्यक्ति मोटिवेशन चाहता है और न जाने कितने कितने मोटिवेशन की पीछे सुनता है। वैसे ही आज हमारे युवा वर्ग और हमारे धर्म के लोग, देश के लोग, ना जाने कौन कौन से टेंशन पालन कर करके ना जाने कैसे कैसे व्यक्तियों के चक्कर में पड़ जाते और अपना पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए भले आपकी व्यापार संबंधी समस्या हो, समाज की समस्या हो, परिवार की समस्या हो, आपके दंपति वर्ग में समस्या हो, या आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, या युवा पीढ़ी जो गलत मार्ग पे चल रही है, आज नशे की मार्ग पे चल रही है, या आजकल जो एक धर्म परिवर्तन की चला चल रही है, उसके लिए, उन सबके समाधान के लिए, जिस प्रकार पाप होने पर जब कोई व्यक्ति पाप करता है, जुल्म करता है, तो उसको कोर्ट के अंदर पेशी होती है, उस पर कार्रवाई की जाती है। वैसे ही जब समाज के लोग बिगड़ते हैं तो उस समय धर्म गुरुओं का कर्तव्य होता है कि समाज को कैसे एक सूत्र में बांधे। उसके लिए साधु संत समय समय पर प्रवचन देकर उन युवा पीढ़ियों को समाज को इस सूत्र में बांधने का प्रयास करते, ताकि उनकी रुचि स्वाध्याय में बढ़े, ज्ञान में बढ़े और उनके अंदर संस्कार पड़े, ताकि ये संस्कार उनके आगे काम में आ सके। जी बहुत बहुत आपका आभार। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है, हालांकि वो प्रश्न कुछ हद तक राजनीति या आज के परिप्रेक्ष्य में है
और आप इस प्रश्न का जवाब आप अपनी राय में दें। चूँकि आज के माहौल में कहीं ना कहीं आपस में धर्म भी लड़ रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हो रही है जिसमें कि आपस में धर्म लड़ रहे हैं और वैमनस्य फैल रहा है। उस वैमनस्य को कम करने के लिए कई सरकारें अपने हिसाब से प्रयास कर रही हैं, लेकिन हमने ये देखा कि जैन धर्म के अंदर वैमनस्य की कोई जगह बची नहीं, कोई रही नहीं जगह। तो जो भी जातियाँ, जो भी संप्रदाय इसमें लड़ रहे हैं या अपने विचारों वैचारिक लड़ाई में लड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अनादि काल से ये चला आया कि मतभेद पहले भी थे, आज भी और आगे भी होते चले जाएंगे। मतभेद हो कोई बात नहीं, तो मनभेद नहीं होना चाहिए। हम लोग मतभेद के साथ साथ में मनभेद भी कर लेते हैं। जैसा कि अभी अपन ही बात कर लें, राम की बात करें तो राम मात्र हिंदुओं के नहीं है, राम तो पूरे विश्व के हैं। आदि वास्तव में देखा जाए, राम हो, महावीर हो, कोई भी संत हो, यदि हम वास्तव में देखें, हर व्यक्ति का एक ही नारा होना चाहिए, 5 पापों का त्याग करना। हिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, सच्चाई, सत्य, अपरिग्रहवाद, ब्रह्मचर्य व्रत, असत्य, ये 5 जो व्रत हैं, इनका जब उपदेश मिलता है तो सामान्य धर्म से देखकर हर संप्रदाय चाहता है कि पापों को छोड़ना। किंतु आजकल हम लोग अपने कसाई में इतने बढ़ गए हैं कि हमने ये मूल बातें छोड़ दी और मात्र एक दूसरे की कटाई करने पर लगे हुए हैं। इससे क्या हो रहा है? युवा पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है, समाज टूट रहा है और राजनेता भी आज अपने अपने वोट बैलेंस के लिए ना जाने कौन कौन से काम करती है। कभी राम मंदिर का उठाएंगे, कभी ये उठाएंगे। ये ध्यान रखना, पार्टी कोई भी हो, हमारे लिए वोट बैलेंस जरूरी नहीं, हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति जरूरी होनी चाहिए। जो राजनेता राष्ट्रभक्ति देशभक्ति पर लगेगा उसको वोट नहीं मांगने पड़ेंगे, उससे स्वयं वोट मिलते हैं। इसलिए राजनेताओं का, साधु संतों का और समाज का कर्तव्य है कि जो समाज में फूट डाल रहे हैं, जो देश में फूट डाल रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें और ऐसा प्रयास करें ताकि हम सब साधु संत एक मंच पर बैठे और नारा क्या लगाएं? हिंसा परमो धर्म। और आप जो 5 पापों का त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये आज के वर्तमान में सबसे बड़े पाप हैं। इनको उपदेश देकर इन पापों को छुड़वाना, शराब पीना, गांजा पीना और ना जाने क्या काम करते, इन सारी चीजों से छोड़ने के लिए यदि चाहते हो। और आजकल तो एक नई परंपरा चल पड़ी है, शादी होती है 6 महीने बाद ही तलाक हो जाता है, एक दूसरे को मारा जा रहा है। इन सारी बातों से बचना चाहते हो तो सारे धर्म गुरुओं को एक मंच पे बैठना पड़ेगा और 5 पापों का त्याग करने का उपदेश देना पड़ेगा। हमारी मान्यताएं कुछ भी हो वो चलेगा, किंतु हमारे पास में मनभेद नहीं होना चाहिए। राम, महावीर, कोई भी हो, हमें उनके गुणों को ग्रहण करना। जो गुणों को ग्रहण करेगा वही अपने राष्ट्र को, देश को, समाज को बचा सकता है। इसलिए सारे धर्म गुरु नेताओं का कर्तव्य है कि समाज जोड़ने वाला काम करे। और जो साधु होने के बाद समाज को तोड़ने का काम करता है, ऐसे ढोंगी साधुओं से सावधान रहें।